मुजफ्फर वारसी रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा ही खूबसूरत कलाम शमशेर समात करें फरमाते हैं मुजफ्फर वारसी कि ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। खलील भाई सुभान ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते ये मारिफत के रास्ते हैं अहले दिल के वास्ते जुनैदियों से जाके मिल जुनैदियों से जाके मिल बिलालियों में बैठ जा जुनैदियों से जाके मिल गज़ालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत डॉक्टर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का सुना है कि मैंने ये शेर उनका है सुना है पक्का नहीं है कि शब्बर मस्जिद तो बना दी शब्बर में ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। ये मशहूर है कि अल्लामा इकबाल का वल्लाहु आलम लेकिन जिसने भी लिखा है बात बिल्कुल सही लिखी। एक तो मसला ये दूसरा मसला हर गली में मस्जिद बन गई हर गली में यहाँ इनकी नहीं होती वहाँ हमारी नहीं होती नमाज वहाँ उसकी नहीं होती यहाँ इसकी नहीं होती ये मसला। तो मुजफ्फर वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शेर लिखा उन्होंने हल बताया कि तुझे तेरी नमाज का मसला है ना भाई तेरी नमाज कहाँ होगी तो तेरी नमाज यहाँ हो जाएगी। वो कहते हैं कि दुरूद पढ़ नमाज पढ़ इबादतों के राज पढ़ दुरूद नमाज पढ़ इबादतों के राज पढ़ उस सफे तो सब बिछी है इश्क वालियों में बैठ जा सफे तो सब तो बिछी है इश्क वालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा तलब है कुछ तो बेतलब सवालियों में बैठ जा ओवैसियों में बैठ जा बिलालियों में बैठ जा। ऐ मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी तो सहल नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। लोग दाता साहब जाते हैं यहाँ अब्दुल्ला शगाजी भी जाते हैं जाने वाले गौसे आज़म के दरबार में भी जाते हैं इमाम हुसैन पाक को भी सलाम करते हैं मौला अली को भी जाके सैल्यूट मारते हैं। तो कहने वाले तो ज़बाने हैं नाखों कुछ भी कह सकता है यहाँ क्या मिलता है यहाँ क्या मिलता है छोड़े इस बहस को। मुजफ्फर वारसी कहते हैं कि हर मुसलमान की तमन्ना ये है कि उसकी रसाई हुजूर के दर तक हो जाए हुजूर की तवज्जो मिल जाए यही है ना हर बंदा चाहता है। दुरूद के बारे में हमने सुना जो दुरूद पढ़ता है उसको रहमतें मिलती हैं जो सलाम करता है उसको जवाब मिलता है उसको जवाब आता है हुजूर का जवाब आता है। फिर कहते हैं तवज्जो चाहिए तो तवज्जो दो जो तवज्जो देता है उसको तवज्जो मिलती है हजारों बातें। लेकिन मुजफ्फर वारसी कहते हैं कि हुजूर की तवज्जो हासिल करना ये कोई इतना तो आसान काम नहीं है कि हर आदमी को मिल जाए इतना सौखा दर नहीं है वो इतना सहल नहीं है कि आपके दर तक हर बंदे की रसाई हो जाए। तो हमारे यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल होता है वो कहते हैं कि जैसे किसी को कोई हुआ कर लेना तो उसको कहते हैं वो मिस्र में उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुजफ्फर आप तक रसाई इतनी तो सहल नहीं तवज्जो चाहिए तो वो कहते हैं कि यरगमाल बना लेना
सुनिएगा, कहते फलां को फलां ने यरगमाल बना लिया। यरगमाल का मानी क्या? तो डिक्शनरी में ये यरगमाल का मानी कि किसी को अपनी नजर में रख लेना, तवज्जो में रख लेना। वो कहते हैं उसको यरगमाल बना लेना। तो कहते हैं मज़ारों पे जाओ, इमाम पाक को सलाम करो, अब्दुल्ला शाह गाजी पे जाओ, कुतुब आलम पे जाओ, सबको सैल्यूट मारो और जाके कुछ टाइम वहां बैठो। क्यों बैठो? तो इसलिए बैठो, वो कहते हैं कि मुज़फ्फराबाद तक रसाई इतनी तो सहल नहीं, तवज्जो चाहिए तो इन यरगमालियों में बैठ जा, तवज्जो चाहिए यरगमालियों में बैठ। ये सारे यरगमाल है, दाता साहब हो, गौसे पाक हो, अब्दुल्ला शाह गाजी हो, तो कुतुब आलम हो, ये सारे के सारे हुजूर के दरबार में यरगमाल हैं। तो अगर तवज्जो चाहिए तो तवज्जो चाहिए तो इन यरगमालियों में बैठ जा, ओ वैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो बेतलब सुवालियों में बैठ जा।